अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक में। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का यहाँ पे मतलब होता है या ओवरऑल मतलब होता है रिपीटिशन। चौथे चैप्टर में हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब पाँचवें चैप्टर में हम कौन सा पढ़े? लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर करता क्या है? बार बार वैल्यूज़ को रिपीट करता है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। जो ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। हमारे पास मेनली 3 तरह के लूप्स होते हैं, ठीक है? फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। फिर इनके बाद एक और लूप आता है नेस्टेड लूप। जैसे हमने नेस्टेड इफ़ पढ़ा था या नेस्टेड इफ़ एल्स पढ़ा था, इसी तरह हम यहाँ पे भी नेस्टेड लूप पढ़ते हैं। तो ये 3-4 तरह के 3-4 टाइप्स के लूप्स होते हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ लूप को डिस्कस करेंगे और बुक में इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, 6 हैं 7 हैं, जो भी सारे प्रोग्राम्स हैं वो सारे हम करेंगे। अच्छा, फॉर स्टेटमेंट क्या कह रही है? द फॉर इज अ लूपिंग स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। जो फॉर लूप होता है ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होता है। अच्छा, ये कब तक रिपीट होगा? जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी ये रिपीट होता रहेगा होता रहेगा। अच्छा, इसको दूसरा काउंटर लूप भी कहते हैं। ये आपने बात याद रख लेनी है, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी जनरल फॉर्म की तरफ। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? देखें, जैसे इफ़ की एक जनरल फॉर्म होती थी, इफ़ एल्स की होती थी, स्विच की होती थी, सबकी एक एक जनरल फॉर्म है। तो अब इसकी भी एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या होता है कि ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पे हम इनको ये काम करते हैं या इस तरह लिखे जाते हैं। तो फॉर में सबसे पहले देखें क्या आएगा? इनिशियलाइजेशन आएगी। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है? दूसरे स्टेप में क्या हो रही है? कंडीशन आ रही है। यहाँ पे ये मेन चीज़ होगी हमारी कि आया कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फिर यहाँ पे थर्ड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद लूप की बॉडी होगी और लूप की बॉडी में क्या है? बॉडी ऑफ द लूप। जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, प्रिंट एफ आ रहा है, स्कैन एफ आ रहा है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी कहाँ पे आ जाएंगी? लूप की बॉडी में आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं या कंडीशंस हैं, जो भी आप कहना चाहें, ये कंपल्सरी नहीं होती। तीनों में एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती हैं या तीनों आ सकती हैं। ये लाजमी नहीं है कि तीनों ही आए, ठीक है? तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हम प्रोग्राम समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। छोटा सा एक प्रोग्राम है जिसमें वो क्या कह रहा है? प्रिंट्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। आपने क्या करना है? नंबर्स प्रिंट कराने हैं 1 से लेकर 5 तक, ठीक है? जो किसको यूज़ करके हमने कराने हैं? फॉर लूप को। लूप एक ही दफ़ा लगेगा और नंबर वो क्या होते जाएंगे? रिपीट होते जाएंगे। प्रोग्राम पे आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे हुए हैं जिसमें क्या आती हैं? हेडर फाइल्स। फिर आ गया जी मैन का फंक्शन आ गया जहाँ से हमारा प्रोग्राम चलता है। फिर मैन की बॉडी। 3 पार्ट्स हो गए प्रोग्राम के पूरे। मैन में आए, मैन की बॉडी में आए। अच्छा, प्रोग्राम जो होता है वो एक तरतीब के साथ होता है। जैसे यहाँ पे देखें वर्ड मैन लिखा हुआ है। वर्ड मैन की जब ब्रैकेट स्टार्ट हुई फंक्शन की तो हम कहाँ पे आगे? 1 टैब आगे शिफ्ट हो गए। फिर जब फॉर आ रहा है या इफ़ आ रहा है तो वो फिर से एक टैब आगे चला जाएगा। अ, ये आपका जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे करते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो हो गया या डेव सी प्लस प्लस हो गया, तो वहाँ पे भी जो इसका लिखने का तरीका होता है वो सेम इसी तरह होता है ताकि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एक बन जाए और आसानी के साथ समझ आ जाए कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स अभी चल रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आए, हमने क्योंकि 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं, हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, जे के नाम से, और उसकी डेटा टाइप क्या रखी है? इंटीजर। क्योंकि हमने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, नंबर्स के लिए हम डेटा टाइप इंटीजर यूज़ करते हैं। फॉर में आए, फॉर में देखें पहला स्टेप क्या होता था? इनिशियलाइजेशन। अच्छा, 2 स्टेप्स होते हैं जब हम वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, टी बना लिया फॉर एग्जांपल, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल बना दिया। अब अगर इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन हो जाए, ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या देता हूँ, t इज इक्वल टू 10। अब जब वेरिएबल को वैल्यू मिल जाती है तो वो होती है इसकी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये हो गई डिक्लेरेशन, ये होगी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। तो ये दोनों काम होते हैं। अब देखें, डिक्लेरेशन ऊपर हो रही है, इनिशियलाइजेशन नीचे हो रही है। तो ये जो स्टेप है ये एक साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर सकता हूँ, इंट टी, ये होगी डिक्लेरेशन, साथ ही टी इक्वल टू 10। तो ये एक ही लाइन में भी हो सकते हैं। ये चीज़ आ गई। फिर आप देखें, फॉर लिखा हुआ है जे इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन होगी, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड में आए तो यहाँ पे लगती है कंडीशन। कंडीशन में वो क्या कह रहा है, जे लेस देन और इक्वल टू 5। जे जो है वो 5 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। जे में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। 1 लेस देन और इक्वल टू 5। 1 जो है वो क्या 5 से कम होता है या उसके बराबर होता है? क्या कंडीशन ट्रू है? कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 जो होता है 5 से लेस होता है। जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो हम कहाँ पे आ जाते हैं, लूप की बॉडी में। लूप की बॉडी में है तो लूप की बॉडी में लिखा हुआ है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या करता है, स्क्रीन पे लेके जाता है। हम स्क्रीन पे चले जाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आउटपुट जनरेट कर लेता हूँ। आउटपुट स्क्रीन मैंने बना ली। अच्छा, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन क्या करेगा, लाइन एंड कर लेगा जे। जे हमारे पास आ गया, जे इक्वल टू, जैसे डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट है, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही आएगा। ये क्या है, स्कैप सीक्वेंस है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इनके अलावा जो भी टेक्स्ट होता है वो सेम टू सेम लिखा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा जे इक्वल टू, अच्छा देखें यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आ रही है। अब ये डेसिमल वैल्यू खुद तो नहीं आएगी, ये किसी को साइन हो रही होगी। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल क्या आ रहा था, जे। अब जब जे वेरिएबल आ रहा है तो यहाँ पे आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, वेरिएबल जो होता है वो कभी भी खुद डिस्प्ले नहीं होता, उसमें मौजूद उसकी वैल्यू हमेशा डिस्प्ले होती है। अब जे में क्या पड़ा हुआ था, जे में तो 1 पड़ा हुआ था, ठीक है, जे इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू थी तो हम लूप की बॉडी में आ गए थे। उस वक्त इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं चला था, तो ये उस वक्त नहीं चलता। ये कब चलता है, अब देखिए ये तो लाइन एंड होगी, क्या यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तो लूप चल रहा है। लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन स्ट्रक्चर। अब ये वापस क्या होगा, यहाँ से वापस जाएगा ऊपर। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगी, चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट हो, तो वो होगा। ये फर्स्ट स्टेप में कभी भी नहीं होता फॉर लूप में। ऊपर चले गए, जे प्लस प्लस लिखा हुआ है, जे में पहले था 1, अब जे में अच्छा प्लस प्लस एक दफ़ा, हाँ, ये प्लस प्लस का मतलब होता है एक दफ़ा इंक्रीमेंट करना। ये हम पढ़ के आ चुके थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में, चौथे चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे 1 था, अब जे में क्या वैल्यू हो चुकी है, जे इक्वल टू 2। तो अब देखें कंडीशन क्या हो चुकी है, जे में कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, ठीक है, 2 आ चुका है। 2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर भी कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गए, सेम चलेगा, जे इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब जे में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, अब जे में वैल्यू क्या हो चुकी थी, ज़्यादा हो चुकी थी, 2 आ गई। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, फिर से जे में 2 था, अब जे में कितना हो चुका है, 3 हो गया, ठीक है, जे इक्वल टू 3। यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। वापस नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, जे इक्वल टू 3। वापस ऊपर चले जाएंगे, जे में 3 था, अब कितना हो चुका है, 4। अच्छा, जब कंडीशन ट्रू है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, हम नीचे आ गए, यहाँ पे नीचे आए, जे इक्वल टू वैसे ही आ जाएगा, लेकिन अब जे में वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, जे में 4 पड़ा हुआ है। फिर वापस ऊपर गए, जे इक्वल टू 5, 5 आ गया, 5 लेस देन आर इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पे देखें 5 जो होता है वो लेस तो नहीं होता, लेकिन वो तो इक्वल होता है। अब यहाँ पे ना ये और वाली कंडीशंस अप्लाई हो रही होती हैं, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। 5 इक्वल टू 5 ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे इक्वल टू 5, मतलब कंडीशन ट्रू है। हम लूप की बॉडी में आएंगे, जे इक्वल टू आएगा, जे में कितना ऐड हो गया था, 5। अभी ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, अभी ये वापस ऊपर जाएगा, जे में हो जाएगा 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखें जे 6 जो है वो 5 से लेस तो नहीं होता,
अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब लूप यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये जो लूप है फॉर का वो नहीं चलेगा, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आए तो गेट ch लिखा हुआ है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म। तो प्रोग्राम की यही रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्या करना है, हमने 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है, किसको यूज़ करते हुए, फॉर लूप को। अगला प्रोग्राम देखें, अगले प्रोग्राम में वो क्या कह रहा है, द प्रोग्राम रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इट्स टेबल। हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो नंबर को रीड करे। रीड का मतलब क्या होता है, इनपुट। हम कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, उसने क्या करना है, सिर्फ हमने नंबर इंटर करना है और प्रोग्राम क्या करेगा, उसका टेबल हमें जनरेट करके देगा ऑटोमेटिकली। तो हम प्रोग्राम पे चलते हैं, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जिसमें हेडर फाइल्स आ रही हैं, ठीक है, मैन का फंक्शन आ गया। अब मैन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए मैन की बॉडी कितनी तरतीब के साथ शुरू हो रही है और कितनी तरतीब के साथ आगे चलेगी। आपने पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। हमने एक वेरिएबल ले लिया n और एक वेरिएबल ले लिया j, ठीक है। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, क्योंकि हमने नंबर लेना है, नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ में आए, उसमें लिखा हुआ है इंटर अ नंबर हुज टेबल इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है कि प्रिंट एफ जो ही आया हम कहाँ पे चले जाते हैं, स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आउटपुट स्क्रीन बना लेता हूँ। प्रिंट एफ में क्या लिखा था, इंटर अ नंबर हुज टेबल इज रिक्वायर्ड। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखा आ जाएगा, इंटर अ नंबर हुज टेबल इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये आपका एक लाइन में आएगा, ठीक है, तो सिंपल एक ही लाइन में आएगा आपका रिक्वायर्ड, यहाँ तक आगे। फिर देखें आगे क्या हो रहा है, स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या करता है, इंटर करता है, क्योंकि हमने नंबर इंटर करना था, वो स्कैन एफ के जरिए होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया, ठीक है। एन में कोई एक नंबर ले लो, हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या इनपुट कर लिया, 5। यहाँ पे आपका नंबर आ रहा होगा एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे इनपुट होती है। ये साथ साथ में रफ वर्क करता रहता हूँ, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि हम साथ साथ वहाँ पे भी पता चलता रहे। अच्छा, अब हम चलते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप पे आए, फॉर लूप पे देखें क्या कह रहा है, जे इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन स्टेट, ठीक है। फिर आगे कंडीशन स्टेट, जे में पड़ा हुआ है 1। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, साइड पे, ताकि हम इसको ना तरतीब के साथ फिर चलाते रहें। जे लेस दैन आर इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, जे में वैल्यू पड़ी हुई है 1, 1 लेस दैन आर इक्वल टू 10। क्या हमारी कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्यों, जे में 1 है और वो 1 जो होता है 10 से छोटा होता है। हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आए कहाँ पे, फॉर की बॉडी में, कंडीशन ट्रू, फॉर की बॉडी में आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ \n %2d। अच्छा, अब ये डेसिमल ही लिखा हुआ है, अब इस 2 का मतलब क्या है कि इसमें ना विड्थ आ जाएगी, ठीक है, 2 स्पेसिस की, ताकि वो एक तरतीब के साथ स्पेसिस आ जाएंगी हमें, ताकि वो एक उसका फॉर्मेट सा बन जाए, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ये तो एक टेक्स्ट है, ये सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखें, पहला डेसिमल, दूसरा डेसिमल, तीसरा डेसिमल। अब यहाँ पे जब इसके बाहर आए, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल और यहाँ पे एक्सप्रेशन, मतलब पहले डेसिमल के लिए पहला वेरिएबल, दूसरे डेसिमल के लिए दूसरा वेरिएबल और तीसरे डेसिमल के लिए तीसरा एक्सप्रेशन, तरतीब के साथ, ठीक है। तो अब देखें, पहले डेसिमल में क्या आ रहा था, n। n में वैल्यू कितनी थी हमारी, हमने तो 5 ली थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, डेसिमल के बाद x लिखा हुआ है, या मल्टीप्लाई कह सकते हैं, x लिख दिया जो कि अभी मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है। फिर आगे जी जे पे, जे में वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, फिलहाल के लिए 1 पड़ी हुई है, हमने 1 लिख दी। फिर क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है,
इक्वल टू लिख लेंगे, फिर 3 डेसिमल लिखा हुआ है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू। अब j मल्टीप्लाई n, j मल्टीप्लाई n, j में कितना पड़ा था 1 और n में कितना पड़ा होता 5, 1 मल्टीप्लाई 5 मिलके कितना बनता है 5 ही बनता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ, लूप कहाँ पे जाएगा, वापस लूप के पास जाएगा, ये यहाँ से आएगा यहाँ इसके पास, ये इसके पास आ गया। तो j में पड़ा था 1, अब j में कितना हो चुका है 2, j प्लस प्लस हो रहा है, प्लस प्लस का मतलब होता है एक का इजाफा कर दो, तो j में प्लस प्लस होने के बाद कितना हो गया, j में 2 हो गया, 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 10, 2 जो होता है वो लेस होता है। जब ये कंडीशन भी ट्रू है तो हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आए तो अब देखिए n में वैल्यू n में सेम रहेगी, ठीक है, n में क्योंकि हमने 5 लिया था, ये n की वैल्यूज आ रही हैं, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम कितनी रहेगी 5 ही रहेगी, 5 मल्टीप्लाई, अब j में कितना था पहले 1 था, अब कितना हो चुका है 2, इक्वल टू इसी तरह आ गया, ठीक है, और अब j में 2 हो गया था, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 10, अब ये 10 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लूप एंड नहीं हुआ, ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 3 हो गया तब भी कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, ये कंडीशन भी ट्रू है, 5 थ्रू आउट द प्रोग्राम इसी तरह चलेगा, लेकिन जे में कितना हो चुका है 3 हो चुका है, अब 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, ठीक है 15। अच्छा, ये सारा इसी तरह चलता रहेगा अप टू 10 वैल्यूज़ तक। यहाँ पे देखें हमने कब तक लिखा हुआ है j इक्वल टू 10, जब यहाँ पे j में इंक्रीमेंट हो के 10 आ जाएगा, j लेस देन और इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10 आ जाएगा, तब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50। अब जब ये वापस ऊपर जाएगा, इसकी जब 11th आइट्रेशन होगी, 11वीं आइट्रेशन होगी, तो यहाँ पे जाएगा 11 लेस देन और इक्वल टू 10, तो आइट्रेशन तो होगी ये वाली, ऊपर तो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, जब उसने कंडीशन चेक करेगा 11 तो 10 से छोटा नहीं होता और ना ही उसके बराबर होता है, तो ये लूप क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, और हम कहाँ पे आ जाएंगे लूप के बाहर आ जाएंगे। अब देखें प्रोग्राम नंबर 3 जो है उसमें क्या हो रहा है, द प्रोग्राम प्रिंट्स द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ये प्रोग्राम क्या करेगा, 1 से लेकर 100 के दरमियान, 1 to 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 1 3 5 7 जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनको नहीं डिस्प्ले करेगा, बल्कि उन सब का सम जो होगा वो डिस्प्ले कर देगा। लाइक कैसे कि 1 + 3 करेंगे 4 बन जाएगा, 3 + 5 करेंगे, फिर इसी तरह ऐड करते 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 जितनी भी वैल्यूज़ बनेगी या जो भी वैल्यू बनेगी उसने क्या करना है, सिंपल उसको डिस्प्ले कर देना है। अब देखते हैं हम प्रोग्राम, देखें सबसे पहले तो आ गई हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसमें हेडर फाइल्स पड़ी हुई हैं, studio.h conio.h 2 पड़ी हैं, मैन का फंक्शन स्टार्ट हुआ और मैन की बॉडी तरतीब के साथ, मैन की बॉडी में है जिसमें लिखा हुआ है int j sum। अच्छा, हमने क्या किया, 2 वेरिएबल बना लिए, एक j का एक सम का, j का क्यों बनाया है, सम का क्यों बनाया, सम में वो वैल्यूज़ आती जाएंगी जिनमें हम बार बार क्या करते रहेंगे, वैल्यूज़ को ऐड करते रहेंगे, और j क्या करेगा उस लूप को एग्जीक्यूट करेगा या चलाएगा। सम में अभी सम को हमने क्या कर दिया 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है, हमने अभी पहले प्रोग्राम में समझा था डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होती है। इंट j सम क्या है, हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, बना दिए हैं, सम को 0 दे दिए, तो अभी क्योंकि सम में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो उसमें वैल्यू क्या है 0 है। फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन 100, j को हमने 1 दे दिया, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक जाना था ना, तो ये इसको वैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी कहते हैं कि जो वैल्यूज़ आती हैं उस तरतीब के साथ फिर हम चलते हैं। j इक्वल टू 1, j लेस देन 100, 1 से लेकर 100 के दरमियान चलना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 लेस देन 100। अब देखें क्या कंडीशन हमारी ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में आ गए, लूप की बॉडी कहाँ पे है, ये लूप की बॉडी में सिंपल देखें क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, कोई प्रिंट एफ कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना ज़रा तरतीब के साथ आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ ये चलेगा कैसे, सम इक्वल टू सम प्लस जे,
ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे आ गया हमारे पास। सम में वैल्यू देखें, शुरू में हमने कितनी रखी हुई थी 0, सम में आ गया 0, जे में वैल्यू कितनी थी 1, 1 आ गया, 0 प्लस 1 कितना होता है 1 होता है, और ये वापस किसको असाइन हो रहा है, सम को ही असाइन हो रहा है। अब ये वापस ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे जब ऊपर आया तो क्या लिखा हुआ है जे इक्वल टू जे प्लस 2। अब देखिए इंक्रीमेंट जो था ना उसने 2 का क्यों किया, क्योंकि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने ऑड नंबर्स का समेशन करना है या सम करना है। अब अगर हम एक का इंक्रीमेंट करते वो तो 1 प्लस 2 कर देता, उसमें तो 1 भी आ जाता, तो ऑड कब आएगा, 2 नंबर के बाद आएगा, मतलब 2 वैल्यूज़ के बाद आएगा 1 3 5, ठीक है, इस वजह से हमने 2 का इंक्रीमेंट किया। अब जे में कितना पड़ा होता, जे में 1 पड़ा होता, अब 1 प्लस 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3 लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है, सम में चले गए, ये मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सम में देखें अब वैल्यू कितनी आ चुकी थी 1 आ चुकी थी, सम में 1 आ गई, जे में 2 आ गई, तो कितना हो चुका 3 हो चुका। तो 1 प्लस सॉरी यहाँ पे जे में 3 आएगा, ठीक है, तो 1 प्लस 3 करके कितना आया 4, क्योंकि हम ऑड नंबर्स को चला रहे हैं। अच्छा फिर क्या होगा, फिर ये वापस ऊपर जाएगा, जे में अब कितना पड़ा हुआ था, जे में देखें जे 1 प्लस 2 होके 3 हो चुका था, जे में अब पड़ा हुआ है 3, 3 प्लस 2, क्योंकि ये 2 तो सेम ही रहेगा, अब कितना हो चुका है 5, 5 लेस देन आर इक्वल टू 100, कंडीशन फिर से ट्रू है, हम कहाँ पे आ जाएंगे लूप की बॉडी में आ जाएंगे, लूप की बॉडी में आए तो सम में कितना पड़ा था 4, तो अब कितना हो चुका है 4 प्लस अब जे में कितना पड़ा हुआ है 5, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, तो ये कहाँ तक चलेगा, ये 100 तक इसी तरह चलता रहेगा। अगर हम देखें जो हमने 3-4 आइटरेशंस किए हैं क्या वो ठीक हैं, देखें 1 प्लस 3 प्लस 5 ये अप टू 100 तक जाएंगी, हम क्या करते हैं 1 प्लस 3 करें 4 आता है, 4 प्लस 5 करें तो कितना आता है 9 ही आता है, तो यहाँ पे भी देखें हमारा अभी 9 ही चल रहा है, तो हम जो जो इसको आइटरेट करते रहेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इसी तरह आता जाएगा। अब 1 से लेकर 100 तक जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। अब जो ही ये लूप टर्मिनेट होगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी, आउटपुट स्क्रीन आ गई जिसमें क्या लिखा हुआ है सम बैकस्लैश एन सम, सम तो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर भी है, तो डबल कोट्स के अंदर जो भी आता है वो सेम टू सेम इसी तरह आ गया, सम इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे देखें इस सम में एंड पे क्या वैल्यू पड़ी होगी, ऐड करा के ना सारे नंबर्स वो वैल्यू क्या पड़ी होगी, ठीक है, कोई न एक वैल्यू पड़ी होगी, 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड करके जो भी वैल्यू यहाँ पे बन रही होगी हम वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1000 समथिंग कुछ आई है, कोई भी वैल्यू आ गई है तो वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे डिस्प्ले कर देंगे।